नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। तेजस्वी यादव पर एक नहीं बल्कि दो एफआईआर हुए हैं और एफआईआर होने के बावजूद भी वो इतने खुश हैं जैसे लगता है कि उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिल गया हो। क्यों एफआईआर हुआ है तेजस्वी यादव पर और क्यों खुश है इतने तेजस्वी यादव, उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, खुश तो बेहद हैं और जब उनसे पूछा गया कि आप पर एक नहीं दो एफआईआर दर्ज हुई है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में और यूपी में दर्ज हुई है, और उन्होंने कहा यूपी के शाहजहांपुर में दर्ज हुई है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दर्ज हुई है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन डरता है इन एफआईआर से, मैं एफआईआर से डरता हूं क्या, और मैंने क्या कह दिया ऐसा जिससे मेरे ऊपर एफआईआर होने लगा। मैंने यही लिखा था ना कि जुमले की दुकान है, अब जुमला कहना भी अपराध हो गया क्या। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्य से जिन्हें डर लगता है हम उनसे नहीं डरते, और तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर में और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज किए जाने का खूब मजाक उड़ाया। अब हम बताते हैं कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ, उसका क्या मामला है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भाजपा के विधायक हैं मिलिंद नरोटे जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, कई धाराओं में एफआईआर कराई है तेजस्वी यादव के खिलाफ, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ, और कहा है कि जिस तरह के बयान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर तेजस्वी यादव की ओर से पोस्ट किए गए उससे ठेस पहुंचा है, भावनाएं आहत हुई हैं आम लोगों की, और यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। गढ़चिरौली पुलिस ने तेजस्वी के खिलाफ धारा 196 मतलब 196 समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास, धारा 356 356 मानहानि, धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना, और धारा 353 सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाला बयान के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और जो शाहजहांपुर में जो दर्ज हुआ है वो भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और इसमें भी यही आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक्स पर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो पोस्ट किया गया उससे भावनाएं आहत हुई हैं और आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। अब पोस्ट पर तो इतना बवाल है, लेकिन राजद कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी उसमें तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री पॉकेट मार है। अब यह जो 2 एफआईआर दर्ज हुई है इसके बाद तेजस्वी यादव फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मेडल मिल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? सर, विपरीत चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वैसे में एक नहीं दो राज्यों में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुए हैं। इसके लिए तेजस्वी यादव पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो इतने खुश नजर आ रहे हैं। विपरीत है ये, विपरीत क्यों खुश नजर आ रहे हैं? इसलिए खुश नजर आ रहे हैं कि चुनाव के समय चुनाव से पहले जब इस तरह की एफआईआर दर्ज होती है तो जो जनता सपोर्टर्स हैं, जैसे तेजस्वी यादव के जो सपोर्टर्स हैं, वो और मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेंगे। होता यह है कि विक्टिम कार्ड चलने लगते हैं नेता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए हम सत्य बोल रहे हैं और सत्य बोलने की मुझे सजा दी जा रही है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव के समर्थक कह रहे हैं कि हमारा नेता जो है वो वीर है, हमारा नेता एफआईआर से नहीं डरता। तो जब इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की राजनीति करता है राष्ट्रीय जनता दल, शुरू से तो नरेंद्र मोदी पर जितना तीखा हमला करेंगे तेजस्वी यादव, उनके वोटर्स उतने खुश होंगे, उतने उत्साहित होंगे। तो अब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है तो तेजस्वी यादव खुश हो गए हैं, लेकिन कि इसका चुनाव में फायदा मिलेगा, और उनके अल्पसंख्यक वोटर्स को लगेगा कि देखिए राजद के जो युवराज हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं और इनके खिलाफ 2 एफआईआर की जाती है, इसके बावजूद वे डरते नहीं हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना रोकते नहीं हैं। तो यह इसी तरह की बात हुई जैसे कि कहा जाता है कि आपको लोगों का समर्थन मिलेगा अगर आप ऐसा करेंगे। नेता यही तो चाहते हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। आप कुछ पूछ रहे थे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जो ये 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं अलग अलग राज्यों में भारत के,
ये एफआईआर दर्ज होने से उनको फायदा होगा, ऐसा क्यों लगता है राहुल उन्हें? गांधी को ऐसा क्यों लग रहा था कि जब वे दरभंगा में आए थे और दरभंगा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उन्होंने क्यों कहा था कि मुझे तो मेडल दे दिया बिहार सरकार ने? उनको तो डर जाना चाहिए था कि बिहार के दरभंगा में उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था, अम्बेडकर हॉस्टल जाना था उनको अनुमति नहीं दी गई। वे अपना गाड़ी का काफिला लगाकर 3 किलोमीटर पैदल जाकर अम्बेडकर हॉस्टल में छात्रों से को संबोधित कर दिया उन्होंने। इसके बाद दरभंगा जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तो जब पत्रकारों ने पूछा उनसे एयरपोर्ट पर जाते हुए कि आपके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं है, ये मेडल है और मेरे पास 30 मेडल पहले से थे। ये नया मेडल उस मेडल्स की फहरिस्त में जुड़ गया है और बिहार सरकार ने मेरा काम कर दिया। मुझ पर एफआईआर करके और मुझे वहां जाने से रोकने की कोशिश करके बिहार सरकार ने मेरा काम कर दिया। तो जैसे राहुल गांधी को यह लग रहा था कि जब वे दरभंगा आए तो दरभंगा में उन पर एफआईआर करके बिहार सरकार ने उनको मेडल दे दिया और उनका काम कर दिया, वैसे ही तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि जब उन्होंने यात्रा निकाली और यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जब वो ऐसा ट्वीट किया कि जुमलों की दुकान लगेगी आज और जुमले किए जाएंगे और इसके बाद उन पर एफआईआर हुई, तो वे भी इसे मेडल के तौर पर देख रहे हैं और इस मेडल को वे विधानसभा चुनाव में भुनाने भी जा रहा है। मतलब जो विधानसभा चुनाव है इसमें वो ये जो 2 एफआईआर का मेडल है वो उसको पूरे बिहार जनता को दिखाएंगे। बिल्कुल, पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अभी से लेकर नवंबर तक वे इन मेडल्स को घुमाते रहेंगे। तो इस पूरे खबर पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। तेजस्वी यादव के खिलाफ भारत के 2 राज्यों में एफआईआर हुए हैं। चुनाव के पहले उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।